तो यदि जिंदगी में कुछ पाना हो तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ एसएससी एकेडमी आप लोगों का स्वागत करती है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अब हम जा रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ने। क्या? प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ने। प्रतिरोधों के संयोजन में हम क्या पढ़ेंगे? तो प्रतिरोधों के संयोजन में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो पेपर में आए हुए हैं, पेपर में छपे हुए हैं हुबहू, उसी को हम सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को इतनी मेहनत से करेंगे कि क्वेश्चन भी चिल्लाए कि हमें किसी ने चीरा है। ठीक, तो चलते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन पर। यदि हम अपना पहला वाला क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या हुए हैं? तीन प्रतिरोध जुड़े हैं। तीन प्रतिरोध जुड़े हैं और तीनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं? तो तीनों प्रतिरोध छेड़ी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में? छेड़ी क्रम में। यहां वाला छेड़ी ना है, अरे श्रेणी भैया। ठीक, हाँ, तो प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं? छेड़ी क्रम में। छेड़ी क्रम का फार्मूला क्या होता है? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट। या किस क्रम का फार्मूला है? तो छेड़ी क्रम का फार्मूला है। छेड़ी क्रम का फार्मूला, या किस क्रम का फार्मूला है? छेड़ी क्रम का। अरे वह श्रेणी यार, श्रेणी क्रम का फार्मूला। यदि एक दो सवाल जैसे यहां पर देखिए, ये किस क्रम में है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फार्मूला भी जान लेते हैं हम लोग। इसका क्या होता है? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट। यह किस क्रम का सूत्र है? तो यह समांतर क्रम का सूत्र है। किस क्रम का सूत्र है? समांतर क्रम। और समांतर क्रम को ही हम पार्श्व क्रम भी कहते हैं। ठीक, तो छेड़ी क्रम का सूत्र बताइए। छेड़ी क्रम का सूत्र मैंने बताइए, मैंने बोलते रहिए, क्या होता है? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट 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 डॉट, जितने प्रतिरोध जुड़े रहते हैं। N प्रतिरोध है तो RN के लिए हो जाएगा। ठीक, अगर हम कहें समांतर क्रम के लिए तो क्या होता है? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 अप टू डॉट 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 डॉट। ठीक, यदि हम सवाल को ध्यान पूर्वक देखें तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल कहत बा कि बुलाती है मगर आने का नहीं। सवाल का मेहनत करा लेकिन हम नहीं आई, लेकिन हम कहा अब कि बुलाती है लेकिन आने का पड़ेगा। चलिए देखते हैं सवाल पहला। सवाल पहला क्या कहा है? इसमें पहले किस कौन सा क्रम है पहले सीखते हैं। यह पहला प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के संयोजन को ही हम कौन सा संयोजन कहते हैं? तो इस प्रकार के संयोजन को ही हम छेड़ी क्रम संयोजन कहते हैं। कौन सा क्रम संयोजन? छेड़ी क्रम संयोजन। ठीक, तो छेड़ी क्रम संयोजन कैसे है? तो हम देखेंगे छेड़ी क्रम संयोजन है। क्यों? क्योंकि इसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हम इसको कौन सा क्रम मान सकते हैं? छेड़ी क्रम। और छेड़ी क्रम में यदि हम तीन प्रतिरोध जोड़े तो तीन प्रतिरोध पे जो फार्मूला होता है छेड़ी क्रम में, वह क्या होता है? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। वह R3 राजू। आवा चलाएं रख जाए। R इक्वल टू R1 कितना पहले देखा? 10 ओम। यहां लिख देते हैं 10 ओम प्लस R2 कितना बा? 6 ओम प्लस R3 कितना बा? 4 ओम। तो टोटल कितना निकल जाए? R बराबर कितना? 20 ओम। बस काम तमाम हो। ये पहले के लेता है ना, बुलाती है मगर आ गया है। ठीक, तो आप लोग देखते रहिए सिर्फ, और उठते समय जब उठिए तो एक बार अपने माँ बाप का चेहरा जरूर देखिए। यदि
मन में यह हो कि हम नहीं पढ़ेंगे। तो एक बार चेहरा देखिए, चेहरा देखने से खुद ही पता चल जाएगा कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं हमारे लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये छोटे मोटे सवाल, नन्हे मुन्ने सवाल को हम क्या है ये सब ऐसे करते हैं, क्या है ये सब, यही सब पेपर में आ जाता है, काम तमाम का चला गया, टाइम टाइम फुस हुई पूरी, ना लगाए पाए। ठीक, तो पहला सवाल ये हो गया हमारा। यदि सवाल नंबर दूसरा हम कहें, आप लोग लगाइए, लगाइए जल्दी से, लगाइए दूसरा सवाल। वैसे है छेड़ी क्रम है, छेड़ी क्रम मने मन में लगाए लियो बा राजू, तो सब हमें पता होगा कितना आई। दूसरा वाला सवाल यदि देखें, दूसरा वाला तो कितने प्रतिरोध हैं, दो प्रतिरोध। यदि हम इस क्या कहें तुल्य प्रतिरोध निकालिए या कुल प्रतिरोध निकालिए तो क्या सूत्र होता है, R बराबर R1 प्लस R2। जब दो मिला है तो दुइये मिनट लिखा, पाकर 10 मिनट लिखी। ठीक, R1 का मान कितना बा, यहां से देखा था हम R1 का मान कितना भैया, तो कहा बा 10 ओम। R2 का मान कितना बा, कहा बा 4 ओम, और 10 4 कितना हो गया, 14 ओम। ये आंसर। अब बताओ, इहू से कुछ सरल मिली दुनिया में है, इहू से लल्लू पंजू मिली क्यों है, बताओ तो सुने, बताए बताए आज, इहू से लल्लू पंजू मिली क्यों, समझ में आओ ना। ठीक, अब हम चलते अपने तीसरे वाले सवाल पे। देखा, एका तनी एहसास करा, देख लिया, चलो थे बताओ। सवाल नंबर तीसरा देख ले, जगह समझ में जब ना हो बताओ, लगा ले सवाल हुआ, लगा जल्दी 2 मिनट में हो गया। ठीक, चलो देख ला सवाल नंबर तीसरा। देखा, काव है कहा भैया मोर, काव कहा था भैया तू कही दे, काव कहा था रज्जा बोला। तीसरा सवाल कहा तक मैं समांतर क्रम में जुड़ा हूं, देखता ना, एक समांतर क्रम परिभाषा का होता है, सभी प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु पर जाकर जुड़ता है और सभी प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पर जाकर जुड़ता है, और इस प्रकार के संयोजन को ही हम कौन सा संयोजन कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक, यदि हम कहें समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है, तीन प्रतिरोध जुड़े हैं, 1 2 3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम का सूत्र यही लिखेंगे, क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो रख देते हैं इसमें 1/r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/r1 1/2, ध्यान से क्या, प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम कितना हो, ये 1/r इक्वल टू एलसीएम बोला, बोल दा मने मन, एलसीएम उ है जवन तीनों मिलस ओलर जाए। अब हम छा ले लेते ही, दुइस ओलरी न ओलरी, दुई तियाई छा, और इम्मा जब 3 से गुणा कर तो 3 हो, प्लस 3 का पहाड़ा काय दाएं पढ़ित कहा 2 दाएं, तो 2 से ऊपर गुणा कर 2 1 के 2, 6 पहाड़ा कह पढ़ी कहा 1 दाएं 6 1 के 6, कितना ये 1/r इक्वल टू 6/6 है, ओलर गया। ठीक, 1 बराबर r, अर्थात r का मान कितना हो गया, 1 ओम बराबर r। भाई आंसर, तीसरे का आंसर कितना है, 1 ओम। देखा, तीसरे में 2 सवाल रहा, लेकिन तीसरे पहला वाला देख लिया, जहां लल्लुअक ना समझ में बतावा हमसे, देखता ना, R1 R2 R3 रख ही दे बस, खसाई के भगाए का आंसर आएगी, देख ले, जहां ना हो तो बताओ हमसे, आवत बा। ठीक, अब चला था एक दूसरा नंबर सवाल, दूसरा कोशिश करा इग्ना सेम इग्ना कौने क्रम में बा, समांतर क्रम में। कैसे पता, कि सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक जगह मिलत बा और दूसरा सिरा दूसरे जगह मिलत बा, तो कौन क्रम है, समांतर क्रम। इसे बनैला समांतर क्रम के लिए। चला दूसरा वाला चला था, ध्यान सुना, एक दूसरा भाग, दूसरा, तो अगर हम कई समांतर क्रम में ये बात समांतर क्रम में दुइये प्रतिरोध बात 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, यह 1/r बराबर
1/R1, आर कितना 5 प्लस 1/10, ये हो जाए 1/R इक्वल टू कितना आई है एलसीएम 5। जब ऐसे एमा भाग देव तो 2 बार जाई और यहाँ 2 गुड़ा हो, यहाँ 2 गुड़ा हो जाए 2 1 के 2 और प्लस 10 में भाग देव के बार जाए 1 बार ये हो जाए 1 और यहाँ से कितना हो जाए 1/R बराबर 3/10। अब एक पलट दा या तेरी गुड़ा का चाजवन का R बराबर कितना आई है 10/3 ओम। बस काम तमाम, काम तमाम। देख ला जहां न आवत हो एक दाएं खाली बताए दिया कि ध्रुव भैया हमरे ही ना आवत बा, माइक मच हमरे ना आयस, तो हम फिर बताए दे। ठीक, चलिए सवाल देखा, ई वाला सवाल 2019 में पूछा भैया, एक ने बहुत इंपॉर्टेंट है, खतरनाक है, अपन जलवा दिखा सकत कहियो भी। ठीक, अपन असला रूप। चला ठीक, सवाल नंबर चौथे को चलते, तीसरे दोनों हुई है। सवाल नंबर चौथा यदि हम देखी, सवाल नंबर चौथा 2000 कब में पूछा बा तो 2016 में काव कहत बा कै मिला है कह भाई 4 प्रतिरोध है 4 8 12 24 के और 4 प्रतिरोधों को संयोजित किया जाता है तो कहत बा कब प्रतिरोध अधिकतम मिली और कब प्रतिरोध न्यूनतम मिली। इठे बात जान ला, लिख ला कहूं, जब प्रतिरोध अधिकतम निकारक रही तो हमेशा छेड़ी क्रम में होगा जोड़ब, कौने क्रम में, छेड़ी क्रम में। और जब प्रतिरोध के न्यूनतम निकारक रही तो का कौने क्रम में जोड़ब, समांतर क्रम में। ठीक, जब प्रतिरोध कम काव करब, फिर सुन ला, जब प्रतिरोध का अधिकतम निकारक रही तो हम कौने क्रम में जोड़ब, श्रेणी क्रम में। और जब प्रतिरोध के न्यूनतम निकारक रही तब कौने क्रम में जोड़ब, समांतर क्रम में। तो पहले चारों प्रतिरोध कौने क्रम में जो उठे, श्रेणी क्रम में। अगर चित्रों बने लिए तब कोनो मतलब ना है, छोड़ा, अधिकतम प्रतिरोध निकारक है, अधिकतम के लिए अधिकतम अगर प्रतिरोध निकारक है तो अब मैं चारों प्रतिरोध कौने क्रम में जोड़े परी, श्रेणी क्रम में। तो 4 प्रतिरोध लेते R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये सो यह है R बराबर R1 कितना बा 4 ओम प्लस दूसरका वाला बा 8 ओम, तीसरका वाला बा 12 ओम, अगला वाला कितना है 24 ओम। ठीक, अब कितना आई R बराबर ये सो यह है 12 12 12 24 और 24 दूना 48, यानी हम कह सके तो कितना आई 48 ओम। ये आंसर है। अब बताओ, नहीं बोल दे आज दिल की बात कि हमारे ना आयस और माइक मच खाई, हमें कहा माइक मच आयस की ना आयस, भैया बोला यार, ये बात तो फिक्स है। अगर एको चीज बची तब तो हम सब बताया हमसे, एको चीज ऐसा एको चीज न रही कि पेपर में जोन तो हम सबका नया आवत रही, ये तो अपन प्रॉमिस है तो हम सबसे चला आगे चलता है। दूसरा, फिर कौने क्रम में जोड़े कहबो का न्यूनतम क्रम में जोड़ा। न्यूनतम क्रम मतलब समांतर क्रम। अच्छा, समांतर क्रम के लिए क्या फार्मूला हुई, एक तुल्य प्रतिरोध निकाल 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 रख दे 1/R बराबर 1/R1, R1 कितना भाई 4 प्लस 1/R2, R2 कितना बा 8 प्लस 1/R3, R3 कितना 12 प्लस 1/R4, R4 कितना बा R4 बा 24। देखा जहां दिक्कत तो बताओ। अब फिर क्या करता है इम्मा 1/R ऐसे रहा देते से कोशिश करें इम्मा एलसीएम ले लेते, एलसीएम कितना हुई 24 एलसीएम ले 4 पहाड़ा कै बार पढ़ी 24 आ जाए, कै बार पढ़ी 4 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24, तो कितनी बार पढ़ेगी बस 6 बार।
तो 6 से ऊपर गुणा हो, 6 एक के कितना हो जाए 6 प्लस 8 पहाड़ा कितनी बार पड़े 24 आ जाए 8 त्रिक 24 ऊपर 3 प्लस 12 पहाड़ा कितनी बार पड़े 24 आ जाए 2 बार तो ऊपर 2 और 24 पहाड़ा कितनी बार पड़े 24 आ जाए 1 बार ऊपर 1 कैसे जब कुल से गुणा करें तो उतने रहे यूं जाए 1/r बराबर कुल जोड़ दा तो हो जाए 9 9 1 10 और 10 2 12 12/24 एक औलाद दे तो कितना है 1/2 यानी हम कह सके थे 1/2 1/r बराबर 1/2 1/2 अगर हम कहा r बराबर कितना आई तो कहा 2 ओम कहा कैसे पता हम कहा यार पलट दे भैया पलट दे तेरिया गुड़ा कल जीवन समझा हुआ सही ई देखा होगी ठीक अधिकतम इतना हुई जोड़े के बाद और जो न्यूनतम प्रतिरोध हुई कितना हुई 2 ओम ठीक तो ये हम उम्मीद करे थे 4 सवाल जो हमने सब करा वो आएगी समझ में। अब हम चलते सवाल नंबर 5वां पे। सवाल नंबर 5वां वैसे फिटार लाइक बैठे चाहे देख ले हमारे बतिए ना समझ में आवत हुए देखा फिटार लाइक बैठे सवाल नंबर 5वां और कहां ही पूछिए भैया देख ले यूपी बोर्ड 2020 में 18 में 14 में 13 में इन्हें तो बहुत खतरनाक है ठीक तनी मनी ना है बहुत बहुत खतरनाक है ठीक क्या क्या ज्ञात करना है पहले ए और बी के बीच का प्रतिरोध निकालना है ए यह बा बी यह बा एकरे बीच के प्रतिरोध निकाले पहला काम दूसरा काम का करे बा धारा निकाले बा परिपथ में कितनी धारा बाद बा ए का निकाले बा तीसरा काम का करे बा ए और बी के बीच विभवांतर निकाले बा इतना काम करें ठीक पहले इतना काम कीजिए सबसे पहले ए और बी के बीच प्रतिरोध निकाल जाए अगर हम कहा ए और बी के बीच प्रतिरोध निकाला तो एक चीज देखवा है ही देखा है इस तरह में देखा एकर दूसरा हाथ एकरे पहले हाथ से जुड़ा हुआ इस श्रेणी क्रम में हुई है ऊपरा वाला और नीचों वाला श्रेणी क्रम में हुई है कहा है कैसे करा दूसरा हाथ एकरे पहले हाथ से जुड़ा हुआ यो श्रेणी क्रम में हुई है तो श्रेणी क्रम में दोनों भाग अगर जोड़ लेंगे तो का निकली है से अगर हम ही कही 1/r डैश हम मान लेते हैं बराबर सॉरी इस श्रेणी क्रम में मानत श्रेणी क्रम में r डैश बराबर 4 ओम प्लस 2 ओम कितना आई है r डैश बराबर कितना आई है 6 ओम अर्थात अब हम नया चित्र बनाओ पहले सीख ले अगर निचवा वाला जोड़ी ये निचवा वाला जोड़ दे ये एक ठे बनाई तब यहां से का लिख सके दिए से r डबल डैश बराबर 2 ओम प्लस 1 ओम और r डबल डैश बराबर 3 ओम अगर एक समझे ताई हमरे समझ में ना आवत बा तो हम नया चित्र तो हम पहले बनाए दिखाई तो सबको देखा अब एक कहानी का मतलब ये बा कि ई दोनों मिल भैवन एक ठे बनाई दे देखो जवन ई दोनों भैवा रहे अब तक ई दोनों मिल के भैवन खाली एक ठे बनाए वो कई ओम के 6 ओम के 6 ओम के और जवन ई दोनों भैवा रहे मिल के एक ठे बनाए वो कितने बनाए हैं 3 ओम के अब फिर देख ले बहन अब ना है आंसर अब देखा फिर कहानी का हो इतना हुई है ये ए बा ये बी बा अब नीचे वाला जो ना जोड़े देखा नीचे वाला ऐसे घूमत आया बा ऐसे एक बैटरी बनी बा ऐसे एक प्रतिरोध ही लाग बा घबरा मत अब बनाया आई तो हमने बताया भैया हमरे पहले देख ले यार राजा ये हो जाए बी ऐसे बा अब कहा एकरे बीच में बताओ पहले यहाँ कितने ओम बा 3 ओम का अगर एकरे लिए हम कहीं कौन क्रम है तो कहा भाई एकरे लिए कौन क्रम है तो कहा भाई समांतर क्रम है ऊपर नीचे ना समांतर क्रम और समांतर क्रम में यदि देख जाए समांतर क्रम सूत्र होता है 1/r बराबर या 1/r ट्रिपल डैश मान लेते हैं बराबर कितना आई 1/ पहला वाला 6 और प्लस 1/3 इसको यह r ट्रिपल डैश बराबर कितना एलसीएम हुई है 6 एलसीएम हुई है से भाग देते हो जाए 1 प्लस इसे मैं भाग देता है जाए कितना 2 और हो जाए 1/r ट्रिपल डैश
बराबर कितना आएगा, दोनों जोड़ देते हैं, जाए 3/6 1/2, ये हो गया आर ट्रिपल डैश बराबर 1/2 और आर ट्रिपल डैश बराबर कितना हो गया है, बराबर 2 ओम। ये आंसर। अगली बात, फिर आगे का अवगात बा, परिपथ में प्रवाहित धारा बताइए। अगर धारा बतावे बा तो ओम के नियम पता हो चाहिए। दूसरा, पहले समझ में आया ना, अगर हमें धारा निकाले का मीटर सोल्व बा, देखा अगर हमें धारा निकाले बा तो हमें ओम के नियम पता हो चाहिए, दादा के नियम पता हो चाहिए। दादा कह के मर गए रहन कि का V बराबर आई आर, ओम के नियम V बराबर आई आर। अगर हम एका इधर लग जाई तो सोई का हो, ये V अपान आर बराबर कितना आई आई। इतनी बात समझ में आओ तो पहली बात देखा, जो समझ में आओ तो बतावा आयस भैया, इतने बात समझ में। अब हम एक बात अगर यहाँ देखिए, एक बात यहाँ कह सकित है कि अगर हम एक नया चित्र बनावे के बाद हम नया चित्र इहू तरह बना सकित है। अगर यहाँ समय में बने दी चित्रवा के तो हम एक इहो बना सकित है कि भैया ए भैया भैया हो, ये देखता राजू, ये देखा एक नया चित्र बन गया, कैसे बना बे देखता राजू, ये देखा ऐसे ई भैवन दोनों मिलकर कैसे बनाई देन, एक के बनाए हैं कई ओम के, 2 ओम के बनाए हैं, और यही भैवा कितना बा 3 ओम के। और ये कौन भैया है हमारे ए हैं, और ये कौन भैया हैं बी हैं। देखता नहीं ये ए ये है और ये बी है। अब फिर कहा निकाह हुई, अगर हम कहे कि ये कुल आर निकाले फिर आर निकाल ली तो हम कहा आर अगर फिर निकाले तो कौने क्रम में जुड़ा बा, तो कहा जब कुल खोलब तो कौन क्रम हो जाई, जब एका खोल के से तान दे या कर दूसरा सिरा एक पहले सिरा जुड़ा बा, तो हम कहा भी कौन क्रम है, तो कहा श्रेणी क्रम है। अगर एक दोनों जोड़त है तो कहा 2 ओम प्लस 3 ओम, तो कितना हो जाए यहाँ से आर बराबर 5 ओम। 5 ओम मतलब कुल प्रतिरोध हो गया, पूरे परिपथ के जवन प्रतिरोध हो गया, पूरे घरे प्रतिरोध जवन हो गया वो 5 ओम हो गया। ठीक, अगर ये सूत्र में रख दी आई मान निकल जाए, कितने वोल्ट बैटरी लगा रहे हैं भैया हमारे, मैं देखा लिखे ना, ये देखा 10 वोल्ट की बैटरी लगा। अब भाई देखता राजू नहीं आई तब बताया भैया हमरे, यहाँ लिख दे कितने वोल्ट बैटरी लगा, 10 वोल्ट, लिख दे 10 बटे कितने प्रतिरोध लगाए है 5 ओम के बराबर आई, तो से ही 5 1 के 5 दूनी 10 2 एम्पियर बराबर आई। अर्थात हम कह सके थे कि जवन घरम धरवा बहात बाय, जवन ही घरा बा, जवन ये घरम धरवा बहात बाय वो कितने बहात बाय, तो ये जवन घरम धारा बहात बाय वो 2 एम्पियर धारा बहात बाय। अगला बात, ए और बी के बीच का विभवांतर बताइए। किसी किसी बीच का विभवांतर बताना है, ए और बी के बीच का विभवांतर। ये सवाल नंबर कौन हो गया, सवाल नंबर दूसरा हो गया ई में। अब सवाल नंबर तीसरे चलत है। सवाल नंबर तीसरा का कहेगा कि ए तथा बी के बीच का विभवांतर, बी के बीच विभवांतर, बीच विभवांतर। अगर हम कहे कि कौन क्रम है तो सब देख के कहबा कि भैया ये तरह अगर देखा था तो ई श्रेणी क्रम ये दिखा दूंगा, और श्रेणी क्रम में हर प्रतिरोध के विभवांतर अलग अलग होते हैं। अगर एक विभवांतर निकाला था, मान ला 2 ओम के प्रतिरोध के लिए विभवांतर निकाला, V बराबर का होता है काबा आई आर। ठीक, अगर हम कहा कि भैया ये का हो V बराबर कहा आई के मान, तो हम कहा 2 एम्पियर बाद, और गुणे प्रतिरोध कितना बा, कौन ओम के लिए निकालते 2 ओम के लिए, ए और बी के बीच में कौन प्रतिरोध बा 2 ओम के लिए, तो इस कितना हो गया V बराबर 4 वोल्ट। ये आंसर, यानी हम ये कह सके थे कि जवन मिला उलाई के ए और बी के बीच के जब विभवांतर निकाली कितना वोल्ट आवत बा 4 वोल्ट आवत बा। ठीक, इतनी बात समझ में आए भैया आयस। अब चलत है सवाल नंबर अगले की ओर, सवाल नंबर लास्ट 6 नंबर की ओर। और देखब जो सवाल नंबर 6 बा वो कब आए बा 2016 में। 2016 में आई भूकंप, आई है भूकंप देखा। ठीक, 2016 में आयन भाई मोर
2016 मान और बढ़िया से देखा ताकि गर्दा उड़े राजू बेटे पेपर बताई क्या बात सब तो लागे हाँ पढ़े रहे कहूं ऐसा एहसास हुए। चलो पहले निकाले मम्मा कि ए और बी के बीच का विभवांतर सॉरी ए और बी के बीच का प्रतिरोध निकालेगा। पहले सवाल में क्या निकालेगा ए और बी के बीच के प्रतिरोध, दूसरे में क्या निकालेगा परिपथ में धारा, तीसरे में 3 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर कितना हुई निकारब प्यार से निकारब हे चुन्नू भैया चलत है हम निकाले तो का चला पहले परिपथ का निकारब हम प्रतिरोध ए और बी के बीच के प्रतिरोध मतलब ये अंदर वाले प्रतिरोध निकालेगा। देखो कैसे निकाल जाइए। सबसे पहले ए का दोनों देखो कौने क्रम में बा तो देख के हमरे समझ में आओ तो एक ऊपर नीचे बा और जब ऊपर नीचे होता है तो एकर पहला सिरा एक बिंदु पे जाके मिलत है, एकर दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पे जाके मिलत है और इस प्रकार के संयोजन के ही हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते थे जो ई कौने क्रम में जुड़ा बा तो कहा बा इस समांतर क्रम संयोजन में जुड़ा बा। और अगर इस समांतर क्रम संयोजन में जुड़ा बा समांतर क्रम संयोजन फार्मूला होता है 1/r' मान लेते बराबर पहला वाला 2 ओम और प्लस क्या करे ओम लिखिए बेटा लास्ट ओम लगा दे 1/2 तो यह 1/r' बराबर कितना है 2 नीचे वाला बराबर ऊपर वाला जुड़ जाए 1 + 1 और ये सो जाए 1/r' बराबर 2/2 कट गया 1/r' बराबर आइए 1 r' बराबर कितना आइए 1। यानी हम कह सकित है अगर एक हम चित्र बनाई एक चित्र हम अलग से बनवाता ये भैवक मोरे चला बना लिया जाए। अगर एक चित्र बनाई अब नया जो चित्र बनी ओका सीखला चित्र हमें बनवे पड़े भैया मजबूरी हो जाए चित्र बनवे पड़े ठीक। अगर ना समझ में आए तो हमसे बताया लेकिन भैया चित्र बनवे पड़े ठीक। ध्यान सुने अब ये दोनों मिलकर बन गए एक ठी ये दोनों मिलके खाली एक ठी बना है और चलो समझे कोशिश करो नया ही बताया हमने ये ए है ये बी है ई वाला 3 तो मान ले मैं कुछ ना करे है 3 ओम के एको ओम कुछ ना करे है ये कितने ओम बन गए 1 ओम का। ध्यान सुना ये दोनों मिलकर ओम बन गए 1 ओम खाली बना ठीक। अब हम कहा ई कौन प्रकार संयोजन है तो कहा भाई एक सीधी रेखा राजू जुड़ा देखा दूसरा सिरा एक पहले सिरा से एक दूसरा सिरा एक पहले सिरा से तो यह प्रकार के संयोजन के हम छेड़ी क्रम संयोजन कहते हैं। और अगर छेड़ी क्रम संयोजन है बा तो R बराबर कितना हो जाए 3 ओम R1 1 ओम और 1 ओम टोटल हमारा कितना हो जाए 1/r बराबर 5 ओम। अर्थात कह सके थे हमने सब कि जो प्रतिरोध मिला वो कितने का मिला 5 ओम के ठीक। और यह 6 वोल्ट बैटरी लगभग आगे ये तो मान लो खत्म हो गया। फिर पूछे बा कि परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा बताओ कितना हुई तो अगर भाई हम पिछवा बताया कि धारा निकालता है का करब जब धारा निकाल रही तो ओम के नियम लगाए V बराबर I और R। अब इधर एक उठा लीजिए तो इसका हो ये V/R बराबर I। V का मान कितना बात यह बा 6 और R का मान कितना बा 5 बराबर I। अगर इसे मैं भाग देव तो 6 1 के 6 हो जाए ठीक 6 1 के 6 से देख ले देखता ना 5 1 पहले का यह 5 हो गया ये कितना बचा 1 बचा दशमलव बढ़ा ले 0 बढ़ गया 2 हो गया ये 10 हो गया यानी कितना 1.2 एम्पियर बराबर I। पहला I निकलिए फिर सवाल में यही छोड़ देना आई समझ में तो अगला फिर काम निकालेगा ठीक। ना समझ में आई तो छोड़ दिया भैया ठीक। आगे चलो 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कौन विभवांतर बताओ एक बार 3 ओम वाले प्रतिरोध विभवांतर। तो अगर विभवांतर निकाले एक बात तो विभवांतर 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर प्रतिरोध के सिरों विभवांतर अगर निकालत है सिरों पर विभवांतर अगर निकाल जाए विभवांतर निकाल जात बा तो आई कितना तो कहा V बराबर का होई कहा IR होई। हम कहा V ऐसा रहा आई का मान कितना बा तो कहा आई का मान बा 1.2 एम्पियर।
हम कहब आर कितना बा, तो कहबा कौने ओम के लिए कहा था, कहबा 3 ओम के लिए कहा था। 3 ओम के लिए कितना हो जाए, तो 12 तिहाई कितना हुई 36, और ये हो जाए 3.6, चाहे एम्पियर इंटू ओम कही, चाहे एक हम क्या लिख देते वोल्ट, या एक हम इसे लिख देते ही 3.6 वोल्ट। ये आंसर है। अब देख ला, हम यह उम्मीद करित है कि भैया तुहन सब समझ में आए हुई। अगर ना आए तो कमेंट करके हमें बतावा, हम फिर वीडियो बनाई। ठीक, और जब तक पेपरवर्क हमने सब तोड़ब ना, तब तक एक छोड़ब ना। ठीक ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले ला और देख ले, जहां परेशानी हुए वहीं एक बार हमें कमेंट करके बताया। ठीक, धन्यवाद।